समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वेद को मानना और उसका स्वाध्याय करना पवित्र तप बताया गया है। वेद के मार्ग पर चलना पवित्रतम बताया गया। वेद लौकिक उन्नति के लिए भी है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी है। वेद सबके हित के लिए है। वेद मोक्ष के लिए है। वेद का मार्ग मोक्ष का मार्ग है, सबके हित का मार्ग है। और वेद की यह विशेषता है कि मनुष्य वेद पर चलकर शीघ्र ही लौकिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। मनुष्य वेद मार्ग पर चलकर शीघ्र ही सबका हित कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और वेदों की एक विशेषता यह है कि वेद हमें परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं। योग दर्शन के अंदर बताया ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, कि जो ब्रह्मचर्य में स्थिर होता है उसको बल की प्राप्ति होती है, शारीरिक और भौतिक बल की। लेकिन वेद कहता है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है परमेश्वर उसको शारीरिक और भौतिक बल देता है। योग दर्शन के अंदर बताया अस्त्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, जो अस्त्य में स्थिर होता है, चोरी आदि नहीं करता, उसको सब दिशाओं से उत्तम उत्तम रत्नों की प्राप्ति होती है। लेकिन वेद बताता है कि जो चोरी नहीं करता, ईश्वर उसको सब दिशाओं से उत्तम उत्तम रत्नों की प्राप्ति कराता है। योग दर्शन के अंदर बताया सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रयत्वम, जो सत्य में प्रतिष्ठित होता है वो जो जो योग्य कार्य करता है वो उसका सिद्ध हो जाता है। लेकिन वेद बताता है कि जो सत्य में प्रतिष्ठित होता है परमेश्वर उसके योग्य कार्यों को सफल कर देता है, सिद्ध कर देता है। तो ये वेदों की विशेषता है कि वो वेद हमें परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं। आज हम ऋग्वेद के पहले मंडल के 91वें सूक्त के मंत्र संख्या 7 के ऊपर विचार करेंगे। महर्षि दयानंद जी का ऋग्वेद भाष्य है, उसको आधार बनाते हुए मंत्र है त्वम सोम महे भगम त्वम यून ऋतायते दक्षम दधासी जीवसे। इस मंत्र का देवता है सोम। सोम का अर्थ ईश्वर भी किया है, विद्वान भी किया है और औषधि भी किया है। ईश्वर के विषय में बताया है, विद्वानों के विषय में बताया है, औषधियों के विषय में बताया है। क्या बताया है कि जो ईश्वर का सेवन करता है, जो विद्वानों का सेवन करता है और जो औषधियों का सेवन करता है वो विद्या विज्ञान को प्राप्त करता है, बल को प्राप्त करता है। इस मंत्र के अंदर बताया कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो विशेष गुणों से युक्त होता है, परमेश्वर उसको विद्या विज्ञान को देते हैं, परमेश्वर उसको बल को देते हैं। और यहाँ पर यह भी जोड़ लेना चाहिए कि जो युवा ब्रह्मचारी है, विशिष्ट गुणों से युक्त है, वो यदि ईश्वर का सेवन करेगा, विद्वानों का सेवन करेगा और औषधियों का सेवन करेगा तो वो शीघ्र विद्या बल आदि को प्राप्त कर सकता है। अब मंत्र के पदार्थ को देखते हैं। मंत्र के अंदर सोम शब्द संबोधन में है। कोई मनुष्य जो ईश्वर के विषय में जानता है, विद्वानों के विषय में जानता है, औषधियों के विषय में जानता है, वो उनके विषय में बता रहा है कि हे परमेश्वर, तुम दधासी धारण कराते हो। परमेश्वर धारण कराता है। क्या धारण कराता है? भगम दक्षम, ये कर्म है। भगम का अर्थ किया है विद्या विज्ञान को और धनराशि को परमेश्वर विद्वान आदि धारण कराते हैं। किसको कराते हैं?
परमेश्वर से, विद्वानों से विद्या, विज्ञान और बल की प्राप्ति किसको होती है, तो वो भी यहाँ पर बताया है। महे यूने ऋतायते और जीव से, ये तीन विशेषण है। महे यूने ऋतायते, महे में चतुर्थी विभक्ति है, यूने में भी चतुर्थी विभक्ति है, युवन शब्द है, और ऋतायते में भी चतुर्थी विभक्ति है। परमेश्वर विद्या को धारण कराते हैं, बल को धारण कराते हैं, मतलब कि विद्या को देते हैं या बल को देते हैं। किसको देते हैं? जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जो महा है, युवन है, ऋतायत है, उसको परमेश्वर विद्या, विज्ञान और बल को देते हैं। महा का अर्थ किया है अति उत्तम गुणों से युक्त। संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है महापूज्य गुणाए। जो बड़े बड़े पूज्य गुणों से युक्त व्यक्ति है, अथवा जो अति उत्तम गुणों से युक्त मनुष्य है, परमेश्वर उसको विद्या, विज्ञान को देते हैं। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? यूने, यूने का अर्थ किया है ब्रह्मचर्य और विद्या से शरीर और आत्मा की तरुण अवस्था को प्राप्त। तो जो ब्रह्मचारी है, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और जिसके पास विद्या है, और ब्रह्मचर्य और विद्या से जिसने उत्तम उत्तम बड़े बड़े श्रेष्ठ गुणों को धारण किया है, परमेश्वर उसको विद्या, विज्ञान को देते हैं। और वो मनुष्य कैसा है? ऋतायते, अपने को विशेष ज्ञान की इच्छा करने वाला, उसके अंदर विशेष ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा भी है। वो ब्रह्मचारी है, विद्या से युक्त है, और ब्रह्मचारी और विद्या से युक्त होते हुए उसने बड़े बड़े गुणों को धारण किया है। अब उसके अंदर विज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, और वो विज्ञान प्राप्ति की इच्छा के लिए, उसकी पूर्ति के लिए परमेश्वर से निवेदन करता है, और उसके साथ साथ परमेश्वर का सेवन भी करता है, पुरुषार्थ भी करता है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को परमेश्वर विज्ञान को देते हैं और दक्षम बल को भी देते हैं। किसके लिए देते हैं? जीव से, जीने के लिए, जिससे कि वह व्यक्ति संसार के अंदर सुखपूर्वक जिए, उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो। इसलिए परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को विज्ञान और बल को देते हैं। व्यवहार भानु ग्रंथ के अंदर ब्रह्मचर्य के विषय में एक बात बताई गई है, भाव रूप में बताता हूँ, कि जो जन्म से लेके मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रहता है, उसको कोई शुभ गुण अप्राप्त नहीं रहता। यहाँ पर भी ईश्वर के साथ जोड़ना चाहिए कि जो ब्रह्मचारी होता है, ईश्वर उसको सब शुभ गुणों की प्राप्ति कराता है। और ब्रह्मचारी के साथ साथ यदि उसके पास विज्ञान की इच्छा भी है और उसके लिए पुरुषार्थ भी करता है, तो परमेश्वर उसको विज्ञान की प्राप्ति भी कराता है, जिससे कि उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, न ही मनुष्याणां परमेश्वरस्य विदुषाम् औषधीनां च सेवनेन विना सुखम भवितुम् अर्हति, तस्मात् एतत् सर्वै नित्यम अनुष्ठेयम्। यदि मनुष्य परमेश्वर का सेवन नहीं करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा शिक्षा के अनुकूल नहीं चलेंगे, विद्वानों का सेवन नहीं करेंगे, विद्वानों के उपदेश के अनुकूल नहीं चलेंगे, और औषधियों का सेवन नहीं करेंगे, तो उनको सुख नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनके सेवन के बिना उनको विज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, बल की प्राप्ति नहीं होगी, और जिसके पास विज्ञान नहीं है, बल नहीं है, वो सुखी कैसे हो सकता? तो इसलिए मनुष्यों को अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए ईश्वर, विद्वान और औषधियों का सेवन करना चाहिए। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य यदि अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहते हैं, तो वो विज्ञान और बल को प्राप्त करें।
और विज्ञान और बल को प्राप्त करने के लिए उनको कुछ योग्यताएं अर्जित करनी पड़ेगी। ब्रह्मचारी होना पड़ेगा, विद्या की प्राप्ति करनी पड़ेगी और बड़े बड़े उत्तम गुणों से युक्त होना पड़ेगा। और फिर ईश्वर से निवेदन करना पड़ेगा विज्ञान के लिए, और उस विज्ञान के लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तब उनको विज्ञान और बल की प्राप्ति होगी। तो मनुष्य अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें, बड़े बड़े गुणों को धारण करें, और तीसरी बात, विद्या को भी वो प्राप्त करें। तो इस प्रकार इन तीनों को प्राप्त करके वो अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और यहाँ पर वेद का तात्पर्य ये भी समझना चाहिए कि जो ब्रह्मचर्य और विद्या से युक्त होगा, जो बड़े बड़े गुणों से युक्त होगा, वो शीघ्र ही बल और विज्ञान को प्राप्त होगा। ईश्वर की विशेषता ये है कि जो ईश्वर का सेवन करता है, जिस प्रयोजन के लिए, जिस इच्छा पूर्ति के लिए वो ईश्वर का सेवन करता है, परमेश्वर उसकी इच्छा शीघ्र ही पूरी करते हैं।